मोदी विरोध का मतलब ममता बनर्जी की हत्या का आरोप हम लगाते हैं केंद्र सरकार पर, वही राज्य सरकार उसी रास्ते को अपना रही है, से उसका कोई लेना देना नहीं है। जबकि पश्चिम बंगाल के पुलिस और प्रशासन की चूक भी उसमें सामने आई है उस घटना में, तो प्रशासन को तो क्लीन चिट आपने दे दिया और जो लोग उस घटना में शरीक भी नहीं थे उनको आप डिटेन कर रहे हैं, जेल भेज रहे हैं, मुकदमा उस पर जो मन में आ रहा डाल रहे हैं। हम चिल्लाते हैं कि सब कुछ मोदी सरकार ही कर रही है गलत। अरे भाई, राज्य सरकार जो कर रही है उसको कैसे इग्नोर करेंगे, कैसे छोड़ेंगे, कैसे नजरअंदाज करेंगे। तो पश्चिम बंगाल में एक तो जो वक्फ बिल के खिलाफ, वक्फ कानून के खिलाफ आंदोलन हुआ, उसको जिस तरह से वहां कुचला गया और जिस तरह से उसका पॉलिटिकली अपने हित में करने के लिए ममता बनर्जी ने जो बयान दिया, हम लोग उस बयान की भी निंदा करते हैं। पहले तो ममता बनर्जी ने कहा कि हम इसको अपने राज्य में लागू ही नहीं होने देंगे। आपको याद होगा सीए एनआरसी के समय भी ममता जी ने यही रास्ता अपनाया था और वो खुद लीड करना चाहती थी, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी पॉलिटिकल पार्टी को और किसी दूसरे व्यक्ति को उसमें हिस्सा लेने देना नहीं चाहती थी। आज भी उनकी मंशा यही है कि विरोध का मतलब, मोदी विरोध का मतलब ममता बनर्जी, बाकी को मोदी जी का विरोध करने का अधिकार भी वो नहीं दे रही है और मोदी जी को अलोकतांत्रिक बता रहे हैं। जहां लोकतंत्र की हत्या का आरोप हम लगाते हैं केंद्र सरकार पर, वही राज्य सरकार उसी रास्ते को अपना रही है और वो भी पूरे विरोध का श्रेय और कमांड और नेतृत्व अपने हाथ में रखना चाहती है। तो आज इस धरने के माध्यम से एक तो जो वक्फ कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा, उसमें जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी छोटी छोटी पार्टियां हिस्सा ले रही है, उन्हें रोका जा रहा है और राज्य सरकार उस पर फर्जी मुकदमे कर रही है। उसका हम लोग विरोध करने आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो मेमोरेंडम भी देंगे। दूसरा जो अहम मुद्दा है, पश्चिम बंगाल के अंदर शिक्षक बहाली हुई थी। कितने हजार हुई थी सर? 26,000 लगभग शिक्षकों की बहाली हुई थी। 26,000 शिक्षक ने सौभाग्य कहूं या दुर्भाग्य कहूं, हमारे भी एक दो लोग और उस पूरी बहाली को हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, इसलिए कि उसमें घोटाला सामने आ गया और छोटा मोटा घोटाला नहीं सामने आया, बड़ा घोटाला सामने आया। इससे पहले आरजीकर केस आपके संज्ञान में होगा, जो आरजीकर में हुआ। लीक पोत के दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो है, अरे भाई जब तुम दोनों मिले हुए हो तो फिर हिंदू मुसलमान को क्यों लड़ा रहे हो पॉलिटिकली? तुम दोनों का मैच फिक्स है। मुजरिम वहां भी बच रहा, मुजरिम वहां भी बच रहा, घोटालेबाज वहां भी बच रहा, सब बच रहा। फंस कौन रहा? निर्दोष। और निर्दोष सिर्फ मुसलमान नहीं, निर्दोष हिंदू मुस्लिम दोनों फंस रहा। तो ये निर्दोषों को फंसाना बंद किया जाए। राज्य में जो अराजकता है, जो पश्चिम बंगाल के अंदर कानून का राज नहीं, सिर्फ ममता बनर्जी का राज है, वहां संविधान का राज नहीं है। जो ममता दीदी चाहती है वही होता है और मैच इनका दोनों का फिक्स है। ऊपर से जो बयान आएगा उसका काउंटर ममता जी करेंगी। बाकी लोगों को बोलने, समझने, विश्लेषण करने का कोई अधिकार नहीं है। किसी मुद्दे का आप विश्लेषण भी नहीं कर सकते। शिक्षक घोटाला बंगाल के तमाम घोटालों में एक बड़ा घोटाला। कई लोगों के मतलब जो योग्य थे, जिनका चयन हो गया था, उनकी जिंदगी भी फंस गई, उनकी नौकरी भी फंस गई। सीबीआई जांच हो रही है। इससे पहले कई घोटाले का जांच हुआ, लेकिन फिर राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर आखिर इस जो 22,000 शिक्षक है उसमें गलत ढंग से किसकी बहाली हुई, किसने पैसे लिए, किसने घोटाले का मार्ग खोला है, उसको असल पकड़ने का था। लेकिन बलि का बकरा 22,000 के 22,000 शिक्षक ही बन गए। अब इनको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये मुद्दा वहीं का वहीं रुका रह गया। तो आज के इस धरना के माध्यम से केंद्र सरकार से हम लोग निवेदन करने आए हैं कि शिक्षक घोटाले का जो असली मुजरिम है उसे जेल में भेजा जाए। अगर मुजरिम को छोड़ा गया तो माना जाएगा कि केंद्र और राज्य की मिली भगत से पश्चिम बंगाल में सरकार चल रही है। शिक्षक घोटाले के जो असल मुजरिम है, जो असल दोषी है, जिन्होंने पैसे खाए, जिन्होंने घोटाले किए, जिन्होंने ये सारा षड्यंत्र रचा है, उस षड्यंत्रकारियों को सार्वजनिक किया जाए। किस पार्टी से उसका संबंध है, टीएमसी से है कि बीजेपी से है, ये भी तो सामने आए। एक दूसरे पर आप लोग आरोप प्रत्यारोप लगाकर गरीबों के जीवन से खेलना बंद कीजिए आप। तो ये दो अहम मुद्दे हैं। और जो शिक्षक घोटाले के विरोध में लोग सड़क पर उतरे सरकार से न्याय मांगने, उन पर लाठीचार्ज किया गया, उनकी भी गिरफ्तारी की गई
और लाठी चार्ज ऐसा किया गया साहब, जैसे लग रहा सामने इंसान नहीं। अरे भाई, हम लोग भी तो इंसान ही है, 4 लाठी मारो तो मर ही जाएंगे यार। हम तो बात करने आए, अगर कुछ गलत करने आए तो बताओ। हम तो ये कह रहे हैं कि आखिर घोटाला किसने किया ये बताइए आप, क्यों नहीं बताते आप? आपके भतीजे का कहीं हाथ तो नहीं है इसमें? क्योंकि अक्सर घोटाले में ममता जी के भतीजे का नाम आता है। अभिषेक बनर्जी कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, उनका भी नाम, जैसे कानून के हाथ लंबे होते हैं वैसे अभिषेक बनर्जी के भी हाथ बहुत लंबे हैं। कई कॉन्टेक्ट उनके हैं, दुर्गापुर से लेके, चितरंजन से लेके, आसनसोल से लेके और तमाम कलकत्ता में। आज जो आरोप किसी जमाने में बिहार में लालू जी की सरकार पर लगता था, लोग कहते थे जंगल राज, नहीं नहीं, वो जंगल राज नहीं था भाई। जंगल राज अब है पश्चिम बंगाल में, जहां चुनाव में भी स्वच्छ और साफ सुथरा मतदान संभव नहीं दिखता है आज की तारीख में। पंचायत चुनाव से लेकर पार्लियामेंट के चुनाव तक जो दृश्य सामने आए, प्रोफेसर शेख कलीमुद्दीन साहब खुद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ चुनाव मैदान में थे, बताएंगे इन्होंने जो कहानियां सुनाई है। चुनाव प्रचार करने नहीं दिया गया, चुनाव आयोग ने परमिशन दिया, टीएमसी के गुंडे आते थे गाड़ी समेत भगा दिया, बैनर फाड़ दिया, मंच तोड़ दिया, कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। इसको कौन सा राज कहेंगे आप? ये तो आज तक हमने कहीं नहीं सुना, ये तो मैं मणिपुर में भी नहीं सुन पाया, अब सुन रहा हूं, जो बंगाल में सुन रहा हूं लगातार। और मैं स्वयं बंगाल जो गया हूं वो आपको बता दूं, कहीं आप ये ना समझेंगे मैं दिल्ली में रहता हूं। अभी मैं बंगाल गया था चुनाव से, लोकसभा चुनाव से पहले बर्दवान में एक मॉब लिंचिंग हुई थी। मॉब लिंचिंग करवाने वाला टीएमसी का विधायक, और जिसकी मॉब लिंचिंग हुई वो टीएमसी का समर्थक, और उस समर्थक को उसके हाल पर छोड़ दिया गया। उसके पांव दोनों कटे, हाथ टूटे, सर फटे, 50 टाके उसके जिस्म पे। बर्दवान मेडिकल कॉलेज में वो भर्ती, उसकी पत्नी रो रही, बच्चे रो रहे हैं। मैं जब पहुंचा मेरे संज्ञान में, जब वो बात आई तो मैं गया, तो मुझे लोगों ने रोका, ये कैमरे पर कह रहा हूं, मुझे लोगों ने रोका, बोले कहां जा रहे हैं? मधुमक्खी के छत्ते में आप हाथ डालने जा रहे हैं, आप अस्पताल के गेट से बाहर नहीं आ पाइएगा सुरक्षित। लेकिन मैंने हिम्मत से काम लिया और मैंने उस मुद्दे को हाईलाइट किया। जिस दिन मैं अस्पताल पहुंचा बर्दवान मेडिकल कॉलेज, उसी के 12 घंटे के अंदर ममता जी उस विक्टिम को उसे मिलने पहुंची। ये काम मैंने देखा, यानी जब तक कोई आवाज उठाने वाला नहीं होगा, कोई सुनने को तैयार नहीं है वहां। अगर मैं नहीं गया होता वहां तो ममता जी उसका संज्ञान नहीं लेती। जो विधायक कर रहा वही ठीक है, न खाता न बही, और टीएमसी जो कह दे वही सही, यही हो रहा। उनके कई राजनेताओं के कई मामले उठे, जो टीएमसी समर्थक है वो कहते हैं कि भाजपा ये काम करती है। ठीक है साहब, भाजपा काम करती है, तो अब जब भाजपा ये काम करती है तो वक्फ अमेंडमेंट बिल तो भाजपा लाई थी, कानून तो भाजपा ने बनाया था, तो विरोध करने वाले लोगों को रात के अंधेरे में गिरफ्तार कौन कर रहा? वहां केंद्रीय एजेंसियां तो कर नहीं रही है, राज्य की पुलिस जा रही है। तो आरोप किस पर लगाया जाए, राज्य पर या केंद्र पर? इसलिए इंसाफ की बात यह है कि ये दोनों मुद्दे बहुत गंभीर हैं, और इसी मुद्दे पर आज ये सांकेतिक धरना इंडियन नेशनल सोशलिस्टिक एक्शन फोर्स यानी कि इंसाफ की तरफ से रखा गया है। मैं अपनी ओर से, हालांकि तबियत मेरी ठीक नहीं है, फिर भी शरीक में हो गया हूं, क्योंकि प्रोफेसर शेख कलीमुद्दीन साहब के विषय में मैंने बताया कि हम लोग मिलजुल कर काम करते हैं पॉलिटिकली। छोटी छोटी पार्टियों का एक गठबंधन पिछले चुनाव में भी था, आगे भी हम लोगों की योजना है